देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पे हुक्म इम्तना पहले तो जारी हुआ और फिर उसके बाद केस का फैसला सुनाया गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के खिलाफ साजिशें थी वो ख़त्म कर दी हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं पीटीआई के खिलाफ साजिश पर अदलियत ने आखिरी कील ठोंक दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी आज बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ जावेद लतीफ़ कहते हैं पीटीआई इलेक्शन को मनसूबाबंदी के तहत मुतनाज़ बना रही है और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो है पीटीआई के ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह कह रहे हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ से कोई ख़तरा नहीं है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है वो ठीक तरीके से अपने निशाने पर कायम व दायम है। जहाँ ये सारा मामला है वहीं पर जैसे कि हमें मालूम है कि साइफर के केस में जो है शाह महमूद कुरैशी की भी और इमरान खान साहब की दोनों की जो है वो ज़मानतें जो है वो एक्सेप्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद की कुरैशी की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। नज़रबंदी का हुक्म अभी भी जारी है। इसके अलावा जी बात करें तो लोगों की कागजात नामजदगी मंजूरियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें पीएमएलएन के लोग भी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं और ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक स्क्रूटनी का मामला है। तोशाखाना केस की बात कर लें तो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से दायर हो गई है। ये भी मामला है। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल जो महाजराई है वो जारी है। इलेक्शन का माहौल अब बनता हुआ नज़र आ रहा है कि परसों मेरे प्रोग्राम में कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन का तो माहौल नज़र नहीं आता, लेकिन अब इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिमिलरली जी जेयूआई के वक्त की यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात हुई है। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया है। तो ये सियासी जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। मुल्क में आम इंतखाबात करीब होते ही कि अब कौन किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगा नहीं करेगा क्या होगा। एक तरफ तो ये सियासी मामलात हैं, मगर दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ 2535 पॉइंट्स की कमी आज जाहिर हुई है। दैट मीन्स कि जी जो माशी मामलात हैं वो इस वक्त बड़े शेकी नज़र आ रहे हैं, जहां इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कौन जीतेगा, सबकी नज़र इस वक्त जो है वो इसी सारे मामले पर है। सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले जी न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ बशीर मेमन साहब हैं, सदर मुस्लिम लीग नून सिंध के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। सेंटर निसार खोड़ो साहब हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सेंटर निसार खोड़ो साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्क्रूटनी का सिलसिला भी जारी है, कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं। जहां ये सारे मामलात हैं वहीं पर दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज जेयूआई के वक्त की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात हुई है। सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। ये सीट एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ होंगी और क्या अभी तक सो फार प्लानिंग है पीपल्स पार्टी की? जी हेलो जी, निसार खोड़ो साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज तो मुझे थोड़ी सी आ रही है, लेकिन आपका सवाल बहुत लंबा था, मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोबारा पूछ लेती हूँ आपसे सवाल। मैंने कहा जेयूआई फे के वक्त की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आते जा रहे हैं अब सीट एडजस्टमेंट पे भी बातें हो रही हैं। ये सीट एडजस्टमेंट की बातें कहाँ कहाँ हो रही हैं पूरे तो मुल्क में? जी सही, जी ये इलेक्शन है, इलेक्शन का समा है। जी इलेक्शन में सियासी पार्टियां दगोदोग करती हैं। मुख्तलिफ जमातों के बीच में कभी कभी मुज़ाकरात भी हो जाते हैं। मुज़ाकरात करना कोई नई बात नहीं होती सियासत में। चाहे जेयूआई का दोस्ताना है पीपल्स पार्टी के साथ, तो मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन की बात अपनी जगह पे, इलेक्शन का समा बंद रहा है और ये मुलाकातें एक नॉर्मल किस्म की मुलाकातें कह सकते हैं इसको। इसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं समझता। अगर बीच में कहीं ना कहीं
किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है तो ये भी इस इलेक्शन का सिलसिला है। लेकिन अभी तक तो हमने यही कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से लड़ रही है, अवाम के साथ इत्तेहाद का वादा करके अवामी इत्तेहाद से वो इलेक्शन लड़ी है। किसी और इत्तेहाद में वो शामिल अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। जी अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा सेनेटर निसार खोड़ो साहब, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम ये भी देख रहे थे कि सिंध के अंदर जो है कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं और उस पर मुस्लिम लीग नून पे भी एलिगेशन सामने आ रहे थे। ताजदर साहब भी कह रहे थे, ख़ासतौर पे बशीर मेमन साहब के हवाले से भी, कि जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो ये आपको कैसे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आखिरकार मैंने पढ़ा है कि जी इलेक्शन कमीशन को एतराजात भेज दिए गए हैं। जी वैसे भी जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके बाद किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती और न होनी चाहिए। ये इलेक्शन के लिए शुबे पैदा करती है, शुबा कि भाई ये क्या हुआ कि जी जैसे पहले कोई 34 किस्म के तहसीलदार ट्रांसफर पोस्ट किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको पेंडिंग कर दिया। अभी सुना है कि जी एसपी साहबान ऐसे मुकर्रर किए गए हैं। इसको भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि इलेक्शन के शेड्यूल के दौरान कौन ये कर रहा है इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर। अगर इजाजत की बगैर किया है तो भी, और अगर इजाजत भी मिली है तो भी हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें इलेक्शन शेड्यूल के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। हमने नॉमिनेशन पेपर भर लिए हैं, हमारी स्क्रूटनियां चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसके बीच में अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो जाहिर है हमारा एतराज उठेगा। सही है। अच्छा, मुबैन तौर पे जिस पे एलिगेशन लगाई गई वो बशीर मेमन साहब है। मैं जरा बशीर मेमन साहब भी मेरे पास आज मौजूद है, उनकी तरफ भी जाती हूँ। बशीर मेमन साहब, ये जो एलिगेशन लग रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से खास तौर पे, और आज एतराज़ात जमा भी कराए गए इलेक्शन कमीशन में। ताज हैदर, आप वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद भी थे, सारी चीजें देख रहे थे, ये आपका भी नाम आ रहा है इसमें डायरेक्टली। तो सर आप क्या कहेंगे इस मामले में? अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके चैनल की बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, निसार खोड़ो साहब और न्याजी साहब, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। एतराज़ात हमने जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में जी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थे। अच्छा, इन्होंने भी एतराज़ात जमा करवाए इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, ना कोई किसी को उससे मना कर सकता है, ना ये वो कानूनी तौर पे गलत है एतराज़ात को जमा करवाना और एतराज़ात का कोई सद्जवाब होना। अगर वह है जो कि हुआ है तो अफसरान के दरमियान में हुआ होगा। एक अफसर दूसरी जगह पे अगर चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को एतराज़ है उस पर कि वो क्यों गया, तो ये तो और जाहिर करता है कि जो हमने पिन पॉइंट किया वो सही किया और इलेक्शन कमीशन ने सही बात की है। अच्छा, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा जी, लेकिन मैं उनको डिफेंड किए बगैर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई अच्छा मुझ पर ज़ाती तौर पे इल्ज़ाम लगाए गए तो मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा हूँ। एक रिटायर्ड अफसर का जो कि 4 साल हो गए रिटायर हुए, उसका इतना क्या इन्फ्लुएंस होगा कि सारा पाकिस्तान उसे डर जाएगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का वो कारकुन है और नवाज शरीफ का कारकुन है। सर ये आपसे इतना डर और खौफ क्यों है पीपल्स पार्टी को कि वो आपका नाम डायरेक्टली बार बार ले रहे हैं, आपके इन्फ्लुएंस का जिक्र बार बार आ रहा है? बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ये मेरा डर नहीं है, ये डर है मियां नवाज शरीफ का, ये डर है शहबाज स्पीड का, ये डर है मरियम नवाज साहिबा की दिलेरी का। मैं उनका कारकुन हूँ। जाहिर है अपनी पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल है एजेंडा उसको मैंने फैलाना है।
हमने फैलाना है और हमने यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। हम इत्तेहाद करेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इत्तेहाद करेंगे। और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपल्स पार्टी है, पहले भी इत्तेहाद में रही है, पीडीएम के साथ गवर्नमेंट साथ बनाई थी और पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया था नो कॉन्फिडेंस करके। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई भी काम हो, कानून के आइन के दायरे अख्तियार में रखते हुए कोई भी काम हो, उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। पीआईयूआई से बात कर सकती है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं वो, और उनका पूरा पूरा राइट है, हमारा भी राइट है कि उनके साथ बात करें, सीट एडजस्टमेंट में बात करें। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, हम एक दूसरे की वीकनेस ना बने, हम सोच समझ के एक ही पेज पे आ जाए। और ये तो पाकिस्तान में जमहूरियत की निशानी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी आपस में अगर बैठती है तो मैं समझता हूँ ये जमहूरी अमल के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव पहलू है ना। इसमें नेगेटिव पहलू कौन सा बनता है? नेगेटिव पहलू नहीं है। मैं समझता हूँ बात करना ही पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। और बात करके 18th अमेंडमेंट भी नहीं सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे। 18th अमेंडमेंट सारों ने इकट्ठा कर किया था। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे असेंबलीज ने इकट्ठा किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इकट्ठी थी। और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बात करनी चाहिए, कोई कुट्टी थोड़ी होती है। ठीक हो गया, इस तरह की बात दुश्मनी थोड़ी है जी। ठीक है जी, ठीक है, बेहतर है बशीर बेगम साहब। मैं जरा नियाजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ भी जाऊंगी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने आपका इंतखाबी निशान ही छीन लिया था, जो कि असल पहचान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और आज वो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको फैसले को मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को आपके हक में फैसला दिया है। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरह चलेंगे? क्योंकि अभी तक सो फार ये इधर तो आपको मिल गई है कामयाबी, लेकिन जो कागजत नामजदगी के अप्रूव का मामला है और जो स्क्रूटनी का मामला है, वहां पे भी आपको बहुत एतराजात हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को, क्योंकि एक आईनी अदालत है, उस फैसले को हम अप्रिशिएट करते हैं। ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें डायरेक्ट किया था अपने फैसले में कि 20 डेज के अंदर इलेक्शन कराएं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हर पार्टी अपने अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, उसको सबमिट करती है, उसको सैंपल जारी होते हैं, और ये रूटीन वर्क है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसका 208, 209 और उस पर रूल के तहत सैंपल जारी करना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के। हमने भी उस डायरेक्शन को फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई और अकॉर्डिंग टू रूल्स पीटीआई मैंने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन का रिजल्ट सबमिट किया। और इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ये था कि 158 रूल्स के तहत हमें सैंपल जारी करना। अब इलेक्शन कमीशन ने उस मैंडेट से हट के, जो आज हमारी 4 घंटे की बहस हुई, कि उस मैंडेट से हट के हमारा इलेक्शन का सैंपल भी उन्होंने हटा दिया, नोटिफाई नहीं किया। आज हाई कोर्ट ने वो तमाम इश्यूज को सुना, हमारे आर्गूमेंट 4 घंटे के सुने और ईसीपी के फैसले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो अब क्योंकि हम, आपने पूछा कि जी आपका आप क्या, हम तो पहले भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने पहले भी जो असेंबलीज थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जब डिसॉल्व किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हमारी आज भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सैंपल जारी होना चाहिए। और अब तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया और इस सैंपल के तहत हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और ये हमारा राइट है, हर पार्टी का राइट है कि वो अपने सैंपल के तहत इलेक्शन में जाएं। क्योंकि ये जमहूरी प्रोसेस से अगर किसी पार्टी को निकाला गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने है। पहले भी पाकिस्तान में आपने देख लिया है कि एक पाकिस्तान हमसे क्यों टूटा, जो सियासी कॉन्सिक्वेंसेस थे उसकी वजह से हालात ऐसे बिगड़े। तो हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, और इसी वजह से 1 साल से हम झूठे मुकदमात का पूरा उसके साथ दिफा कर रहे हैं। हमारा जो लीडर है वो जेल के अंदर बैठ के भी साइफर जैसे, तोशाखाना जैसे
180 FIRs का हम फेस कर रहे हैं। हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना चाहते, ना हमने पहले स्ट्रेटेजी दी कि हम बाईकाट में जाएंगे, लेकिन चीजें लोगों के सामने, कौम के सामने है कि एक पार्टी को किस तरीके से माइनस करते करते अब उससे सिंबल भी छीनने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इंशाअल्लाह इसी सिंबल के साथ हम 8 फरवरी को इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बड़ी क्विकली बताइएगा नियाजुल्लाह नियाजी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी जो मेन लीडरशिप के लोग हैं, जो पार्टी डेजिग्नेटेड लोग हैं, जिसमें जैसे यास्मीन राशिद साहिबा की बात करूं और दीगर लोगों की बात कर लूं या सिंध में बात कर लूं, अली मदल शेख हो गए और काफ़ी सारे लोग हैं, कितने लोग तो जेलों के अंदर हैं या भागे हुए हैं या इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, ये कैसे इलेक्शन कंटेस्ट कैसे करेंगे सब? देखें आज 22 दिसंबर को एक हमने पटिशन 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में की और हमने कहा कि देखें, एक पार्टीज को शेड्यूल दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएं। हमारे साथ इलेक्शन तो प्रोसेस के अंदर जाने के लिए लोगों के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया, लोगों के पेपर्स छीने गए, लोगों के वीडियो सामने है, इवन देन जो लोग पार्टी के साथ एफिलेटेड थे उनके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तो हमारी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी और हर आईनी अदालत ये सदा है कि हम इस प्रोसेस में जाना चाहते हैं, हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया है, क्योंकि जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना हमारा बतौर एक वफाक की जमात हमारा राइट है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब इस जुल्म की दास्तान को जो 1-1.5 साल से शुरू हुई है, मीडिया भी गवाह है, अवाम भी गवाह है, और इस मजालिम के बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और आपने देख लिया है कि जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स लोगों के साथ जिस तरीके से सलूक हो रहा है, अब इस तरह फ्री फेयर इलेक्शन कराना 118(3) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। उस दिन हमने सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट की कि तमाम इलेक्शन कमीशन तमाम सूबों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये डायरेक्शन जारी करे आईजीज को कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना प्रेमिसेस के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो मैं कहता हूं कि उसमें वो अभी तक नाकाम है। ठीक है, निसार कोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है? थोड़ी बहुत जी, निसार कोड़ो साहब, सवाल मेरा यही था कि ये व्हाई ओनली 1%, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत डरी हुई है बशीर मेमन साहब की वजह से। आज भी जो एतराजात जमा करा है उसमें भी डायरेक्टली उनका नाम था कि जी वो इन्फ्लुएंस बहुत कर रहे हैं। भाई मैं फिर माजरत कर रहा हूँ कि आवाज अब समझ में नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आई, बताएं। मेरे सवाल बहुत शॉर्ट और बिल्कुल ब्रीफ सवाल है। मेरा सवाल ये कि जो आप लोगों ने एतराजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, खासतौर पे सिंध के हवाले से, तो उसमें बशीर मेमन साहब को डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया है, तो इतना बशीर मेमन साहब से क्यों डरी हुई है पीपल्स पार्टी सिंध में? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये ज्यादती है। बशीर मेमन साहब तो किसी पार्टी के रहनुमा है जी, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में क्यों इन्वॉल्व हो? तो क्योंकि कभी वो पुलिस ऑफिसर था इसलिए, और पुलिस ऑफिसर अगर था भी तो अभी तो वो किसी पार्टी का लीडर है। पार्टी के लीडर को एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी करने क्यों दी जा रही है? नहीं, वो तो साथ है अभी, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं दखलंदाजी कर रहा, मुझे तो 4 साल हो गए रिटायर हुए हुए। तो मुझे पता है 4 साल रिटायर हुए हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वो ये अखबार में बयान आया था कि मुझे बाथरूम में बंद करके मुझसे यूं करवाया जा रहा था, यूं करवाया जा रहा था, मैंने इस्तीफा दी थी। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी का नाम ले रहा है तो अपने आप को क्लियर करे। वो बशीर मेमन साहब, आपके ऊपर डायरेक्टली एलिगेशन लग रहा है, या पीपल्स पार्टी कंफर्म है कि आप कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं आप? जी अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सारे के सारे सरदार, वडेरे, पीर, मीर सारे के सारे उसमें मौजूद है। बहुत बड़े बड़े सियासतदान। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे फिर आवाज नहीं आ रही। मैं क्या मुझे नहीं बोल रहे, मुझे नहीं मालूम। जी, आवाज बढ़ा दें जरा बशीर मेमन साहब की, ताकि निसार खोड़ो साहब सुन सकें कि वो क्या कह रहे हैं। जी, बहुत बड़ी लेगेसी है पीपल्स पार्टी की। अपने पूरी पीपल्स पार्टी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि बशीर जो है वो एक कारकुन है। मैं तो कहता हूँ, ये आप कह रहे रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने
मेरा प्रमोशन कर दिया। मैं कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नवाज का, नवाज शरीफ का कारकुन हूँ। यस, नवाज शरीफ साहब का कारकुन हूँ। शहबाज शरीफ की स्पीड चाहता हूँ सिंध की तरक्की में, और मरीम नवाज साहबा की दिलेरी चाहता हूँ। सर ये तो आप बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप इन्वॉल्व हैं या नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पीपल्स पार्टी गिला कर रही है, उसका जवाब दें। मुझे बताइए, एक रिटायर आदमी कर सकता है तो इनके पास भी बहुत सारे रिटायर लोग बैठे हुए हैं, उनका लाभ लेना मुनासिब नहीं है। सर वो आपका नाम ले रहे हैं डायरेक्टली, आप लीजिए जिसका नाम लेना है आपने, जो कहना है। क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जो फजूल किस्म की बात करने की बात नहीं होती जरूरत। आप सियासी तौर पर आए ना, आप जाकर के 15 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर, मैं तो बात करता हूँ कारकर्दगी की, 15 साल की कारकर्दगी, शायद उनको वो बुरी बात लगती है। मैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल की कारकर्दगी की बात कर रहा था। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ होती है, रोज एक चिट्ठी मेरे खिलाफ जाती है इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, और मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। मेरे टैक्स के पैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुए डेवलपमेंट पे, मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूछने का हक रखता हूँ। मैं एक पार्टी का कारकुन हूँ, मैं उस पार्टी के कारकुन होने की हैसियत से लोगों से जब वोट लेने के लिए जाता हूँ तो मैं लोगों से जाके पूछूंगा कि इनसे पूछें कि 15 साल में इन्होंने सिंध में क्या किया है जो ये पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ठीक है, निसार कोड़ा साहब वो कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पर सामने आए ना, आप एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है इन एलिगेशंस के? आप 15 साल का हिसाब दें, उस पर बात करें। देखिए बाबा, आप मुझे खामखा क्यों इसमें अगर एसएसपी साहबान की कोई ट्रांसफर हुई है तो हम एतराज करने क्यों? सर बात वही है, वो कह रहे हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो हाथ में नहीं है, आप लोग जो एतराज मुझ पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो पता ये करना चाहिए, अगर कोई एसएसपी का तबादला हुआ है तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत मिली थी या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है तो भी गलत है, अगर उसकी इजाजत के बगैर यह हुआ है तो भी बहुत गलत है। मुझे क्या जरूरत है बशीर मेमन साहब के नाम लेने की? वो भले पार्टी के कारकुन है, भले काम करते रहे, मुझे उस पर क्या एतराज है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट हुई है जिसपे पार्टी ने शायद कोई एतराजात दाखिल किए हैं तो उसकी सफाई होनी चाहिए। ठीक हो गया है, ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला यह जारी। मैंने एक ब्रेक भी लेना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगी। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी पीटीआई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की। मैं जरा न्याजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ भी जाती हूँ, फिर मैं जरा इस मामले पे दोबारा कम बैक करूंगी क्योंकि आई नो कि जो है वो ये बड़ा एक अहम मामला है। अच्छा न्याजुल्लाह नियाजी साहब, दो बातें थी, एक तो हम कर चुके हैं इस मामले पे कि जी आपको निशान मिल गया, सब कुछ हो गया। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट की किसी से कोई बातचीत चल रही है? और दूसरा ये भी बहुत अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन का जब ये रवैया है इलेक्शन से पहले आपके साथ, तो फिर आगे क्या होगा? क्या आप इसी तरह कोर्ट्स में जाते रहेंगे और कोर्ट्स के थ्रू इस इलेक्शन को जो है चलाएंगे? क्योंकि आपके लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल नजर आती है। पहली बात का जवाब ये है कि हमने अपनी एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है जी। कि अगर के साथ, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस है, किसी के साथ बात करनी है तो आप मिलके बैठ के बात कर सकते हैं। कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई अभी, लेकिन यह कि पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हुआ है, शेरानी ग्रुप से हुआ है। इस तरह हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोगों को हमने किया हुआ है कि आप किसी पार्टी से बैठ के बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि पीटीआई खुद ही अपना ही उस पे इलेक्शन में जा रही, खुद ही अपने कैंडिडेट्स को कोई बगैर उसके एडजस्टमेंट किए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम इस प्रोसेस को इतने मुश्किलात में कैसे जाएंगे। मैंने पहले भी जवाब दे दिया है कि हमने ये आपस में ये तय किया था कि हमें बहुत ही मुश्किल टाइम मिल रहा है 1 साल से। जो आपने देखा है पीछे पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जिस तरीके से 2 असेंबलीज के इलेक्शन का हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, फिर खान साहब के ऊपर 180 मुकदमात हुए, और उसके बाद वो पूरा साल ही अदालतों में हर केस में वो खुद पेश होते रहे, जाते रहे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते रहे। लेकिन जो भी हालात हैं,
जो भी हमारे साथ हो रहा है लोगों को पता है, और इसी वजह से लोगों की सिंपैथी हमारे साथ इस वजह से आई है कि इनके साथ बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के गैर आईनी इकदाम हो रहे हैं, और लोग खड़े हो गए हैं कि एक आदमी सिस्टम में अगर वो मौजूद है और वो चाहता है कि हम इस सिस्टम में रहें और जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने, तो हम इस मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर केसेस के बावजूद, इलेक्शन के दिन भी हमारे साथ जो हो जाए, इलेक्शन में अभी जो हो रहा है, हम इस प्रोसेस में जा रहे हैं क्योंकि हम जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारा विजन है उससे इस मुल्क को आगे लेके जाएं। न्याजुल्लाह नियाजी साहब, कता कलामी माफी भी आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, तो क्या जैसे आपने कहा शिरानी ग्रुप से और दीगर लोगों से हो रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी से इन हालात में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? जहां पे फैसल करीम कुंडी साहब आज ये कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ पर केसेस बनाने वाले उनके अपने ही हैं, कल आसिफ अली जरदारी साहब आपको मशवरा दे रहे थे कि थोड़ी मेहनत करें क्योंकि पहले आप लोग मेहनत के बगैर आए थे, किसी के कांधों पर आए थे, तो ये वो लोग जो जिनके बारे में ये बात हो रही है कि जी वो आपके अपने ही थे और इस तरह की बातें, ऐसी सूरत हाल में जो अभी आप बात कर रहे हैं राब्ते हो रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट की सीट की बात हो सकती है, गुंजाइश निकल सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हो रही। हाँ। क्योंकि देखिए, मैं अपना व्यू तो दे सकता हूँ, लेकिन पार्टी ने एक पॉलिटिकल एक हमारा ग्रुप बनाया है जो लोगों से बात कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कोई पाकिस्तान पीपल पार्टी से या किसी पार्टी से कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं न हो रही है। ठीक हो गया है। अच्छा, और जो आपने कहा शिरानी ग्रुप से राब्ता हुआ और दीगर से, वो अब वो तो देखे ना कि अगर कोई हमारे साथ पार्टी हमारा साथ देना चाहते हैं कि हम, क्योंकि ऐसी पार्टी को पता है कि अगर एक पार्टी के साथ इस तरीके से उनको पुश किया जा रहा है, हमारे मज़ाकरात उनसे जारी हैं, कोई अभी सीट एडजस्टमेंट की बात सामने नहीं आई कि वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी प्रोसेस में नेगोशिएशन एक आदमी बैठ के कर सकता है। वो हमने पॉलिटिकल एक विंग बनाया है जो उनके साथ बातचीत कर रहा है। ठीक हो गया। सेंटर साहब की तरफ जाऊंगी। निसार कोड़ो साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, निसार कोड़ो साहब, क्या आपकी तरफ से भी कोई राब्ता या कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत की कोई गली आ रही है नजर पीटीआई के साथ, जिस तरह से वो बता रहे हैं? किसके साथ बातचीत की बात कर रही हैं आप? पीटीआई के साथ। देखिए, मैं बारहा हम कह चुके हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमने अवाम से इत्तेहाद किया हुआ है, हम किसी और इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए, और अपने बलबूते पर अवाम को ताकत का सरचश्मा मानकर हम अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं और उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर फैसला करेंगे। अब कोई किसी के ऊपर केस हो या ना केस हो, मुझे नहीं समझ में आता कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से ये क्यों भूल जाता है कि 2002 की इलेक्शन में बेनी साहबा को खुद नॉमिनेशन पेपर भरने नहीं दिया गया था, उसका रिजेक्ट किया गया था, उसको इलेक्शन में खड़े होने नहीं दिया गया था। 2002 की अगर आप याद करें, नवाज शरीफ पर ता हयात उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई। ये सारी चीजें इस मुल्क में होती रही हैं जिसको कुछ न कुछ सुधारना चाहिए। सही। अच्छा, इलेक्शन को जी जी अच्छा निसार साहब, एक चीज और है कि हम ये देख रहे हैं बिलावल साहब ने कराची का मैदान छोड़ दिया है। कराची से तो वो लोग भी खड़े हो रहे हैं जो पंजाब में रहते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो फिर सिंध का बेटा, सिंध के सबसे पॉपुलर जमात आप लोग क्लेम करते हैं, सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, उनके मेन लीडरशिप जो है कराची से नहीं लड़ी इलेक्शन। अब ये तो अब खामखा कह रही है ना, क्या बेनजीर भुट्टो साहबा इधर 2 हलकों से नहीं लड़ी? लड़ते रहते हैं। ये क्या बात हुई कि जी कराची छोड़ के चले गए? नहीं, मैंने नहीं कहा कि छोड़ के चले गए, मैंने पूछा कि कराची से नहीं लड़ रहे क्या? नहीं, आई एम सॉरी, आप सुन लें। हाँ। छोड़ के जाना तब है कि जब वहां कोई हमारा कैंडिडेट ही ना हो। हाँ। अगर बिलावल साहब नहीं है तो कोई और कैंडिडेट होगा। अच्छा, मतलब लेकिन ये कंफर्म है कि बिलावल साहब नहीं लड़ रहे कराची से? भाई क्या कराची से नहीं कंटेस्ट कर रहे, ये कंफर्म है? यानी कि बिलावल साहब जब अभी तक नॉमिनेशन पेपर नहीं भरा तो इसका मतलब क्या है? नॉमिनेशन पेपर भरने की तो डेट खत्म हो गई। ठीक हो गया। इसमें तो सवाल ही नहीं बनता ना, सवाल ही नहीं बनता ना। उन्होंने अपने पार्टी के किसी बंदे को, किसी लीडर को उधर नॉमिनेट कर दिया। पीपल्स पार्टी लड़ रही है ना। आज बिलावल साहब पिछली दफा लाहौर से नहीं लड़े थे, इस दफा लाहौर से उन्होंने लड़ने का फैसला किया।
ठीक हो गया है। अच्छा बशीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। बशीर मेमन साहब, ये एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कराची से की भी बात इसमें इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि कराची से भी बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जी पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, आपके भी अपने लोग भी। तो ये कराची में खासतौर पे सीट एडजस्टमेंट की जो बात थी एमक्यूएम के साथ, वो हो ही फाइनलाइज फेज में गई या नहीं अब तक? जी बशीर मेमन साहब। मैं आपको अर्ज करूं जी कि अभी तक हम बातें कर रहे हैं और बात इंशाल्लाह हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वीकनेस नहीं बनेंगे और दूसरे को स्पेस देंगे। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा मुस्बत एक रवैया जन्म ले रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत में। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एजेंडा पे रहते हुए एक दूसरे को स्पेस दे रही है कि ठीक है हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इकट्ठे होकर के करनी है। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक मजबूत किस्म की पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, जमहूरी सिस्टम में बड़ी मुस्बत एक पेशरफ्त हुई है जिसको कि मैं समझता हूँ वेलकम करना चाहिए। कोई पाकिस्तान जिस तरह के मुआशी भंवर में फंस चुका है, पाकिस्तान जिस तरह के पॉलिटिकल हेट्रेड के दरमियान में आ गया था, नफरतों की सियासत शुरू जन्म दी थी किसी एक मखसूस तबके की तरफ से, उससे हमारी जो है वो उन रवैयों से जान छूट रही है। हमें तो उसके साथ बात करने को तैयार है। आप ये देखें एज ए पॉलिटिकल फोर्स पीटीआई भी आज दूसरे उनके साथ बात कर रही है। कितना एक मुस्बत सी एक चेंज है, जिस अ चेंज इन दी मेंटालिटी कि दूसरे के मैंडेट को एहतराम करो, उसके वोटर का एहतराम करना है। दूसरे के मैंडेट का एहतराम नहीं करना, उसके वोटर्स का एहतराम करना है। यदि आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट किया है, हम आपके इलेक्टेड बंदे को एहतराम दे रहे हैं और हम मिल मिला के, और ये मैं समझता हूँ बड़ा मजबूत सी सोच है और मजबूत सोच हमारी जमहूरियत के लिए जरूरी है और बर्दाश्त भी जरूरी है, जो कि मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए ना। ठीक है। तो अच्छा इसमें एक बात और बताइएगा बशीर मेमन साहब, कराची से NA-242 से हम देख रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब भी लड़ रहे हैं, एमक्यूएम भी का भी कंटेस्टेंट वहां से है, तो ये मुस्तफा कमाल साहब हैं, तो एमक्यूएम तो बैक आउट नहीं हो रही वहां से, तो क्या मुस्लिम लीग नून आपकी बिल्कुल मुझे आवाज समझ नहीं आ रही। मेरा सवाल ये कि कराची से NA-242 से शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने पेपर जमा कराए और मुस्तफा कमाल साहब ने भी कराए, तो एट दिस पॉइंट चूंकि एमक्यूएम के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, एमक्यूएम तो बैकआउट नहीं कर रही है, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब पीछे हटेंगे? हम आपस में स्पेस देंगे। मैंने कहा ना हमारी बातें चल रही हैं। मतलब हट सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जाहिर है जब आप जमहूरी रवैयों के साथ एक दूसरे से बात पढ़ते हैं तो दक्षकी होती है। इट इज मेकिंग थिंग्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होता है। एक दूसरे को स्पेस देनी होती है, एक दूसरे का एहतराम करना होता है, नफरत की बुनियाद। अच्छा लेकिन ये बड़ी बात होगी क्योंकि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब जो है वो फैसल वाडा के साथ नेक टू नेक उनका कंपटीशन था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और चंद वोट का सिर्फ जो है वो फर्क था। मैं ये बात भी कर रहा हूँ जी, देखिए ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, पेपर भरे हैं, उन्होंने भी भरे, हम उनका एहतराम करते हैं, उनके मैंडेट का भी एहतराम करते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है चले, यानी कि और बहुत मजबूत बातें चल रही हैं। अच्छा तो अब उसमें इसमें एक चीज और है बशीर मेमन साहब, जरा इस पे भी क्लियर कर दें कि नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं NA-130 से। इसका मतलब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात सारी सियासी जमातें करती थी और जो कुछ कानूनी पहलुओं पे पीपल्स पार्टी भी बात करती थी, वो सारे रास्ते अब क्लियर हो गए। यानी कि जाहिर है वो कागजात वो कलदम तो बिल्कुल ही एक जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो गया। मुझे लॉयर्स को ही ये पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो अगर एक्सेप्ट हो गए तो जाहिर है वो नहीं रहे ना। वो तो बिल्कुल ही एक जाति की इंतहा थी, और जाति की इंतहा थी जो कि भी इंसाफ अपनी राह ले रहा है और कोर्ट्स जो है वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले कर रही हैं।
जो ज्यादतियाँ हुई हैं माजी में नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के साथ और उनकी जमात के साथ, वो वापस हो रही हैं, तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुरा क्या है? ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में, कानून की तारीख में, आइन की तारीख में अगर कोई नई चीजें आ रही हैं, कोई बेहतरी आ रही है, तो उसमें बुराई तो कोई नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिन हलकों में, जिन जगहों पे, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कागजात नामजदगी आप लोगों के जमा नहीं हो सके, तो वहां पे क्या आज़ाद उम्मीदवारों को जो सपोर्ट करेंगे, या फिर अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से होंगे? कुछ लोगों के छीन लिए गए हैं, कुछ लोगों के जमा नहीं हो सके हैं, वहां क्या स्ट्रैटेजी अब होगी पीटीआई की? कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, अब मैं इस्लामाबाद के 3 हलकों में बताऊं तो हमारे तीनों हलकों में मुख्तलिफ जगह पे हमारे, अगर कोई लीडर सामने नहीं है तो हमारे वर्कर ने भी पेपर जमा कराए हैं। पेपर तो जमा हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में जमा हुए हैं। अब जो आप बल्ले का जो निशान है, जो इस पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा रिस्टोर किया है, अभी ये जनवरी में जाके हमने टिकट जारी करने हैं लोगों को। तो पार्टी की तमाम चीजें तय हो रही हैं, लिस्टें बन रही हैं, हमारे हर जगह पे लोग खड़े हैं। और ये कोई नहीं है कि कोई बंदा अगर किसी से पेपर छीन भी गया है तो हमने एक आदमी को नहीं, हमने तो स्ट्रेटेजी ये भी रखी कि अगर लीडर भी आएंगे तो हम 3-3, 4-4 लोग जमा कराएंगे। तो हमारे लोगों के पेपर जमा हैं और इंशाअल्लाह वो पार्टी तय कर रही है। और हमारा जो इस टाइम जो हमारी चीज चल रही है वो ये है कि पार्टी में इतने लोगों की सिंपैथी है कि हम ये यकीन कर सकते हैं कि खान साहब जिसको भी टिकट देंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेगा। ठीक है। अच्छा निसार कुर साहब, आपसे आखिरी सवाल बस मैंने करना है। निसार कुर साहब, एक चीज़ और है, आपकी जमात की तरफ से एक और एलिगेशन लगाया गया है नून लीग पे, और वो ये कि अपने लोगों को निगरान हुकूमत में बिठाया है। आज ही की ये खबर है, खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं, और फिर वही जो मैंने कहा था कि आज इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में सेनेटर ताज हैदर साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सारे मामले पे। तो ये नून लीग से जो शिकायत हैं, ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शंस का वक्त है, या फिर अब ये जेन्युइन शिकायत हो गई हैं आपको इस सारे प्रोसेस में? निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे निसार खोड़ो साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन, और मैं उनसे पूछना यही चाहूँगी। बशीर मेमन साहब, आप ही की तरफ आऊँगी। बशीर मेमन साहब, ये पीपल्स पार्टी को आप लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायतें हो गई हैं। पहले तो पीटीआई को थी, अब उनको भी हो रही हैं, प्लस इलेक्शन कमीशन पर भी इतने एतराज़ात हो रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून को भी इलेक्शन कमीशन पे कोई एतराज़ात हैं? क्योंकि अब तो आपको पता चली गया है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तक दायर हो गई है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि अब जाहिर है जिससे भी जो इल्जामात लगाने वाले तो लगा सकता है। मैं अपने तौर पे मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन कोई इतना कोई ऐसा कोई काम किया है इलेक्शन कमीशन ने जिसकी वजह से उसको अपने ही इदारे को हम मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दें। अपने ही इदारे को, जो कि हमारे मुल्क का इदारा है, जो कि सबने मिलकर बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया हुआ है। तो अब हम उसके ऊपर प्रेशर देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराना उनका आईनी काम है और वो कर रहे हैं और उनको करने दिया जाए। हाँ, मुझे किसी से इंडिविजुअल से शिकायत हो सकती है, इनका पूरा हक है कि मुझे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठती करे पीपल्स पार्टी को। उनको मेरे कायद के विजन से बिल्कुल अग्री नहीं करते, पाकिस्तान की तरक्की से ये अग्री नहीं करते, शहबाज स्पीच से ये अग्री नहीं करते, मरियम नवाज साहबा की डिलीवरी से ये अग्री नहीं करते। उसमें मेरा कसूर नहीं है। वो एक कारकुन से इतना घबराते हैं पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में, एक कारकुन हूं मैंने कहा ना, मैं मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा नहीं हूँ, कारकुन हूँ, नवाज शरीफ का कारकुन हूँ मैं। और ये हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मैं कारकुन हूँ। अगर एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के कारकुन से इतना डरते हैं तो आप ये सोच रहे
मेरे 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 जो कायद है उसका 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 सामने आना उनका कितना कितना खौफनाक होगा। तो जाहिर है, लेकिन इलेक्शन से हम लोगों के पास जाना चाहते, हम फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहते, हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहते, हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं चाहते, और हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पे, जो ठीक हो कि गया जिसमें मेंबर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए हुए। जी। ठीक है, बहुत चीफ इलेक्शन शुक्रिया कमिश्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल। जी, बहुत शुक्रिया नियाजुल्लाह नियाजी साहब आपका, बशीर मेमन साहब आपका, सेंटर निसार खोड़ो साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये तो आज के प्रोग्राम पे हमने पूरी सियासी मंजरनामे पे और इलेक्शंस पे बात की है, और ये सियासी जमातें हैं जो कि अपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं और कुछ इंटरेस्टिंग लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इलेक्शंस में अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जिनमें कुछ टिकटॉकर्स शामिल हैं, जिसमें सिंदल कतक की बात करूं तो वो इस वक्त पेश हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं इस इलेक्शन में। इसी तरह चाहत फतेह अली खान का भी इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ भी हैं कुछ जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती हैं, सोशल एंटिटीज़ हैं, सोशल मीडिया टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, या कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने जो है वो इस इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों ने नहीं या सियासतदानों ने नहीं, जो रिवायती सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, बल्कि कुछ दीगर लोगों ने भी। और इस तरह के भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं कि किसी की कम उम्र की वजह से जो है वो किसी को जो है वो उसके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं, किसी के कोई चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होती है जब कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं और पूरा एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, जिससे गुजर कर फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्शन होती है कि जी कौन किसके कागजात नामजदगी ऑथेंटिक हैं, अप्रूव्ड हैं, नहीं है। तो ये इस वक्त सिलसिला जारी है और उसके बाद फिर टिकटों का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद जिसके कागजात नामजदगी अप्रूव होते जाएंगे, पार्टी उसमें से सेलेक्ट करती रहेगी और सिलेक्शन की बुनियाद पर जो है फाइनल फिर उनको टिकट जारी होंगे और फिर ये इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और ये इसी तरह से होता है। और 2024 का जी जो मैदान है इलेक्शन का, वो चूंकि अब सज रहा है और उसकी सारी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो ये इसी के ऊपर बात करते रहेंगे, इसके ऊपर भी, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसके ऊपर भी कमिंग डेज में इलेक्शंस के हवाले से खासतौर पर भी बात करेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।